हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म कुंती कुशवाहा बाय एसएसटी में। बच्चों, जैसा कि हम क्लास 8 की एक सीरीज शुरू करने जा रहे थे, ठीक है, उसमें हमने कल की क्लास में सिलेबस देखा था। आज के क्लास में हम चैप्टर पढ़ेंगे। आज से हम क्लास 8 के चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरी क्लास 8 की एसएसटी को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 जो आपकी भूगोल वाली विषय है, संसाधन एवं विकास, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन यानी रिसोर्स। तो देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है और हम इनका संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संसाधन यानी रिसोर्स। संसाधन क्या होते हैं, तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो संसाधन आप जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी कोई भी वस्तु जिनका आप उपयोग करते हैं वो क्या होती हैं, संसाधन होती हैं। कैसे, जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, फोन से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास आपके मम्मी पापा होंगे या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो वो भी क्या है, संसाधन। फोन आपके लिए क्या है, संसाधन। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आपके मम्मी पापा भी आपके लिए संसाधन है। अब आपके मन में विचार आया कि मम्मी पापा कैसे संसाधन हुए, तो आप दिन भर चिल्लाते हो ना, मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, तो वो क्या करती है, आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर रही हैं। तो कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो क्या होगी, संसाधन होगी। देखते हैं संसाधन की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो संसाधन यानी रिसोर्स, तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या होती है, संसाधन होती है। जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, बस हो गया, यानी परिवहन। जैसे हमें क्या होता है, प्यास लगने पर हम लोग पानी पीते हैं ना, हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। ऐसे ही अभी आप लोगों के स्कूल चालू हो गए होंगे, रोज स्कूल जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, परिवहन से जाते हैं। जैसे बस, कार और कोई कोई साइकिल से जाते होंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम हम तो पैदल जाते हैं, तो पैदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो परिवहन से जाते हैं ना, तो वो क्या हुआ, आपके लिए संसाधन हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो किसी वस्तु का मूल्य, उसकी उपयोगिता और उसका प्रयोग क्या बनाती है किसी वस्तु को संसाधन। उपयोगिता, प्रयोग। जैसे आप पानी पीते हैं, ठीक है, तो आप पानी कब पीते हैं, जब आपको क्या होती है, उसकी आवश्यकता होती है, आपको प्यास लगती है तो उसकी उपयोगिता होती है ना, तो आप उसका प्रयोग करते हैं, पानी को पीते हैं, तो पानी क्या हुआ, संसाधन हुआ। ऐसे ही खाना, जब आपको उसकी जरूरत होती है, भूख लगेगी तो जरूरत होगी तो आप खाएंगे, तो वो क्या होगी, संसाधन होगी, है ना। अब मूल्य की बात करते हैं, तो मूल्य भी क्या होता है, किसी भी वस्तु की जरूरत होना, है ना। अगर किसी वस्तु की जरूरत है, इसे आगे देखते हैं अच्छे से, किसी वस्तु की जरूरत है तो वो क्या है, संसाधन है। किसी भी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता, प्रयोग, उसे क्या बनाती है, मूल्यवान संसाधन बनाती है। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता है हमारे लिए तो वो क्या होगा, हमारे लिए मूल्यवान संसाधन होगा। ठीक है, आगे समझते हैं मूल्य को। अब मूल्य को सुन के आपके मन में विचार आया होगा कि मूल्य का अर्थ तो ये होता है ना मैडम कि पैसे से खरीदी हुई वस्तु। जैसे आप बाजार गए, आपकी मम्मी ने आपको बॉल दिला दी, तो आपको लगता है ठीक है ये इसका मेरे लिए क्या है, मूल्य है। बट ऐसा नहीं है, मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु का महत्व होना। क्या होना, किसी वस्तु का महत्व होना। अगर किसी वस्तु का क्या है, हमारे लिए महत्व है, तो वो क्या है, संसाधन है। चाहे हम उसकी आर्थिक वैल्यू पे करें और चाहे ना करें, चाहे हम उसे पैसे से खरीदें और चाहे
वो हमें फ्री में मिली हो, अगर उसका हमारे लिए क्या है, महत्व है, तो वो क्या होगी, संसाधन होगी। ठीक है। अब कुछ वस्तुओं का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, और कुछ वस्तुओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कैसे, जैसे आप कोई धातु खरीदते हैं, ठीक है, आपने खरीदा कोई धातु, जैसे सोना चांदी हीरा, तो उसको आप क्या करते हैं, उसके लिए आप मूल्य पे करते हैं, पैसे से आती है ना, तो वो क्या हुई, आपके लिए संसाधन हुई। ठीक है। लेकिन अगर आप वही बात करें किसी मनोरम भूदृश्य को, मतलब आप उगते सूरज को देखते हैं, ठीक है, डूबते सूरज को देखते हैं, या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ का भूदृश्य जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आपके मन में होता है ना कि यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप हवा की बात करें तो हवा क्या मिल रही है, हमें फ्री में मिल रही है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए संसाधन है। और जो हमारे लिए सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। भले ही हम उनके लिए कोई आर्थिक वैल्यू पे नहीं करते, लेकिन हम उनका उपयोग तो करते हैं ना, है ना। तो आर्थिक वैल्यू हो चाहे ना हो, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या होगी, संसाधन होगी। ठीक है। आगे देखते हैं, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने वाले कारक। अब कोई भी वस्तु संसाधन किन कारणों की वजह से, किन कारकों की वजह से बनती है, वो देखते हैं। तो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के दो प्रमुख कारक होते हैं। पहला होता है समय यानी टाइम, और दूसरा होता है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अब ये किसी वस्तु को संसाधन कैसे बनाते हैं, तो जैसे समय, परिवहन क्या था, आपको पता होगा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अभी जो पुराने समय का, ठीक है, टाइम था, आदि मानव काल था, तो क्या उस समय कोई परिवहन का उपयोग करता था, नहीं, वो जहां जाते थे पैदल। अरे आदि मानव की बात छोड़िए, अभी कुछ सालों पहले तक ऐसे परिवहन विकसित नहीं थे, ठीक है, लेकिन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया मानव ने, ठीक है, नया नया अपना ज्ञान कौशल का प्रयोग किया। प्रौद्योगिकी यानी होता है ज्ञान और कौशल। जब मानव ने अपने ज्ञान और कौशल का क्या किया, प्रयोग किया, प्रयोग करके परिवहनों का आविष्कार किया, तो वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, है ना। ऐसे ही क्या हुआ, जल विद्युत। अभी तक जल विद्युत बनाने की कोई भी किसी भी विधि का किसी को नॉलेज नहीं था, लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जब अच्छा मानव के पास नॉलेज आया, मानव ने पढ़ा लिखा, ठीक है, उसके पास नॉलेज आया, तो उसने जल विद्युत बनाने, जल से विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सीखा। ऐसे ही पहले क्या होता था, पहले बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, बैलगाड़ी में इस तरह के पहिए का प्रयोग किया जाता था ना, लेकिन आज प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हुई कि हम कितना फास्ट ग्रो कर गए। बस कार, मतलब घंटों के सफर को मिनटों में तय किया, बस कार से एरोप्लेन हो गई, आपकी हवाई जहाज हो गई, हमारे सफर को ये कितना आसान कर दी, है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ, प्रौद्योगिकी की वजह से तो हुआ। जब समय बदला, ठीक है, टाइम के साथ मानव ने क्या किया, ग्रो किया, तो उसने अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग करके नई नई चीजों का क्या किया, आविष्कार किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी। वैसे तो आपको प्रौद्योगिकी क्लियर ही हो गई होगी, है ना, लेकिन मैं बताती हूँ, इसको भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। प्रौद्योगिकी यानी आविष्कार या कौशल। पीछे बता दिया था, आविष्कार नई नई वस्तुओं को निर्मित करना, और जो हमारे कार्य को क्या करती हैं, आसान बना देती हैं, तो वो क्या होती है, प्रौद्योगिकी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार। अब आते हैं संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए हैं। फिर आता है मानव निर्मित संसाधन, जिसका जो हमें प्राकृतिक से तो
प्राप्त हुए हैं, लेकिन मानव ने किया अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग करके प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को जब नया आविष्कार दिया, तो वो होती है मानव निर्मित वस्तुएं, जिनका निर्माण क्या करता है, मानव करता है। फिर आता है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स, मानव भी क्या होता है, संसाधन होता है। ये तीनों संसाधन को हम आगे एक एक करके समझेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना क्या किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे वायु, वायु में हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, हमें प्राकृतिक ने वायु प्रदान की, हवा प्रदान की। तो क्या हम हवा में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं कि हम हवा को क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर लेते हैं? नहीं, एज इट इज, जैसे हवा चलती है हम वैसे ही हवा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। और हमारी नदियां और झीलों का जल, हम कहीं जाते हैं और नदियों से जल पीते हैं ना, तो वो क्या हुआ, वो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं और हमें उनमें अधिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मृदा और खनिज ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गया आपके कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, जो संसाधन हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन के भी अब प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया गया है। किसको, प्राकृतिक संसाधन में। अब नवीकरणीय संसाधन को देखते हैं कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकृत यानी नए बन जाते हैं और पुनः पूरित यानी दोबारा उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, मृदा और वन, ये क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और कुछ नवीकरणीय संसाधन होते हैं जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये संसाधन कभी खत्म नहीं होते हैं, यानी ये समाप्त नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जिनका अगर हम लापरवाही से उपयोग करें तो वो संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जल, मृदा और वन, ये संसाधन क्या हो जाते हैं, नवीकृत अथवा पुनः पूरित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनवीकरण संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो जिनका भंडार सीमित होते हैं और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी इन संसाधनों के बनने में 1000 वर्ष का समय लगता है। 1000 वर्ष या इससे ज्यादा भी समय लगता है। ये बहुत बड़ी अवधि होती है मानव विकास की। मानव 100 साल जीता है ना, और सोचो इन संसाधनों को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। तो इन संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली उपयोग करना चाहिए ना, वरना ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ये क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि कोयला को बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, पेट्रोलियम को बनने में, कोयला को बनने में। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि इनका केयरफुली उपयोग करिए, ताकि हम इसे अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है। और ऐसा भी नहीं है कि जो ये प्राकृतिक संसाधन है वो हर जगह एक ही मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो। ये कहीं कहीं होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते। जैसे आप जहां बैठे वहां खोदना चालू करेंगे, क्या आपको कोयला मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए जलवायु चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ये भूभाग में क्या है, असमान वितरण है इनका। ठीक है, तो
कहीं कहीं ये संसाधन उपलब्ध है और कहीं बिल्कुल ही ये संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारा राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, क्या वहाँ पानी उपलब्ध है? नहीं है, वहाँ पानी की बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं किसी किसी एरिया में पानी क्या है? उपलब्ध। तो संसाधनों का क्या है? असमान वितरण है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन हमने पढ़ लिया। और आगे देखते हैं, मानव निर्मित संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? जिन्हें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का संशोधन अपनी तकनीक कौशल की मदद से करता है, वो क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन। यानी जो प्राकृतिक वस्तुओं को का संशोधन करके जब मानव नई वस्तुओं का उपयोग करता है तो वो होता है मानव निर्मित संसाधन। जैसे लौह अयस्क कुछ समय तक संसाधन नहीं था, ठीक है, पहले ये संसाधन नहीं था। क्यों? क्योंकि मानव के पास नॉलेज नहीं था, ज्ञान कौशल नहीं था, तो उसका उपयोग नहीं जानता था। लेकिन जब मानव के पास ज्ञान कौशल आया तो उसने उससे कई सारी वस्तुएं, लोहा से लोह अयस्क बनाना सीख लिया। आज बड़े बड़े मकान, सड़क, रोड, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है लौह अयस्क संसाधन का। तो लौह अयस्क संसाधन जो हुआ वो कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मानव भी कई प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है, ठीक है। तो वो संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। आगे देखते हैं, मानव संसाधन क्या होते हैं? तो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स। अब मानव भी क्या होता है? संसाधन होता है। कैसे? जैसे लोग, मानव अगर स्वस्थ रहे, मानव क्या है? संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को क्या बनाता है? बहुमूल्य संसाधन बनाता है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? नए नए संसाधनों का निर्माण करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही, ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या हुई? संसाधन हुई। आप पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आप भी तो किसी की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ना, तो आप भी क्या होंगे? संसाधन होंगे। तो कोई भी वस्तु जो अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग करके, ठीक है, दूसरों को शिक्षित करेगा, दूसरों के उपयोग मतलब दूसरों को नॉलेज प्रदान करेगा, तो वो भी क्या होगा? संसाधन होगा। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को के कौशल में सुधार करना मानव विकास, मानव संसाधन विकास कहलाता है। जब देखो क्या होता है, ये मानव विकास, मानव संसाधन विकास क्या होता है, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास होता है आपको मतलब जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप भी बड़े होकर कहीं ना कहीं संसाधन होंगे, है ना, आप भी किसी ना किसी के उपयोग में आएंगे। तो ये है, आप पढ़ लिख रहे हैं आज, तो ये क्या हो रहा है? मानव संसाधन विकास ही तो हो रहा है ना। तो मानव विकास संसाधन समझ में आया, मानव संसाधन समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे ये पीछे स्लाइड जा रही हैं। संसाधन का संरक्षण अब देख लेते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब संसाधन क्या होते हैं? ऐसा तो नहीं है, मैंने बताया था संसाधन क्या होते हैं? असमान रूप से वितरित है। कोई संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है तो किसी संसाधन की मात्रा जो है वो बहुत कम है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? संसाधनों का केयरफुली उपयोग करना चाहिए ताकि उन्हें हम भविष्य के लिए क्या कर सकें? सुरक्षित कर सकें। जैसे अगर मैं बात करूं कोयला और पेट्रोलियम की, तो कोयला और पेट्रोलियम को हजारों वर्ष बनने में समय लगता है, यानी उनके नवीकरण में हजारों वर्षों का समय लगता है ना। तो क्या हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करना चाहिए? सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करना चाहिए? अगर हम उनका सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो क्या वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए बचेंगे या हमारे लिए बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उनका विवेकपूर्ण दोहन करना चाहिए, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, यानी उन्हें भविष्य के लिए क्या करना? संतुलित करना, यानी भविष्य के लिए सुरक्षित करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना ताकि वे जल्दी समाप्त ना हो और आने वाली पीढ़ियों को भी मिले, है ना। मतलब उन्हें हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कल की क्लास में जरूर आएं। ठीक है, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।